नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। नगर निगम चुनाव के लिए हलचल शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने लोगों को खड़ी करने के लिए उतारू हो गई हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत अरोड़ा जी। वो भी पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर वो ये राजनीति जो शुरू हुई है अभी जो ये मतदान होने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरने वाले हैं और क्या रणनीति इनकी रहने वाली है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं सर? कृष्णा जी, आपने अपने चैनल पे जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात नगर निगम चुनाव के मुद्दों को लेकर, तो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं जो नगर निगम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये चुनाव ही नगर निगम का होता है, आपके आम चेहरे का, आम लोगों के बीच में जाने का, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को सॉल्व करने का, जैसे कि सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, पार्कों का सौंदर्यीकरण, और कई बार किसी फैमिली में बच्चों के स्कूल को लेकर, एडमिशन्स की लेकर बात होती है, लोगों के दुख सुख की बात होती है। तो ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होते हैं और इसके अंदर व्यक्तिगत चेहरे के साथ आपका किस परिवार के साथ कितना इंटरेक्शन है, बेसिकली 1 to 1 का चुनाव होता है ये। जी सर, जैसे कि अभी तो ये 5 साल पहले जो एमसीएफ में जो ये हमारे पार्षद रह चुके हैं, लेकिन आप जैसे कि आपने बोला कि आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, ग्राउंड लेवल से आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें फरीदाबाद के हालात कितने बेकार हो चुके हैं, सीवरेज की समस्या देख लीजिए, सड़कों की समस्या देख लीजिए, जनता बेहद ही परेशान है। किसी वार्ड में आप चले जाएं, जनता रोती है सिर्फ क्योंकि उनको नहीं लगता कि फरीदाबाद के अंदर, उनके वार्ड के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार का जो विकास है, मैंने अपनी पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि सड़क से लेकर आसमान तक उनका चहुमुखी विकास है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों में गड्ढे होते थे, अब गड्ढों में सड़कों को ढूंढा जाता है और आसमान तक का जो इनका विकास है, सड़क का इतना अच्छे से सौंदर्यीकरण हुआ है कि कोई भी साधारण व्यक्ति टू व्हीलर नहीं चला सकता। इतने धूल भरे कण इस समय सड़कों के ऊपर हैं कि यदि आप 1 किलोमीटर भी टू व्हीलर बिना कपड़ा बांधे या बिना हेलमेट पहने चलाते हैं तो लगभग 200 ग्राम मिट्टी पर पर्सन आराम से खा जाता है। जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस पद के लिए खड़े हुए हैं और आपको जीत मिलती है तो ऐसा पहला कौन सा काम होगा जो आप आप अपने वार्ड की जनता के लिए, ना सिर्फ पूरे फरीदाबाद की शहर की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, पूरे फरीदाबाद की जनता के लिए हमने बीते कल में भी, यानी कि 2010 से लेकर 2015 तक भी बहुत काम करा है। और ये उस समय का कार्यकाल है जब मेरे पिताजी श्री अशोक अरोड़ा जी शहर के मेयर थे। आज हम लोग एक्स मेयर हैं। हमने पूरे फरीदाबाद को समान रूप से, समान दृष्टता से विकास दिया है। उस समय पर सदन के अंदर, नगर निगम के अंदर बीजेपी के 4 पार्षद थे। यदि वे 4 पार्षद, जो केवल उस समय बीजेपी के थे, हम कांग्रेस के थे, यदि वह भी कह दें कि मेयर साहब ने एक राजा का परम धर्म नहीं निभाया, उस वार्ड की जनता भी यह कह दे कि मेयर साहब के द्वारा किए गए कार्य अगर पूरे नहीं हुए तो हम चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर कर देंगे। सर, आखिर क्या वजह रहती है कि जब चुनाव आते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं वो लोगों को बहुत दिलासा दिलाते हैं कि उनके क्षेत्र में ये काम होगा, वो काम होगा, लेकिन वक्त बीतता चला जाता है लेकिन कोई काम नजर नहीं आता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ऐसा क्यों होता है? जनता तो अपना काम करती है, वोट देती है, मतदान करती है, लेकिन उनको कोई उस चीज का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसको हम कहेंगे काम ना करने की नीयत। मैंने एक पीछे बात भी कही थी कि मौजूदा सरकार लोगों को विकास की नीति देना चाहती है या विनाश की नीति देना चाहती है। और आपने बात करी, जो लोग जीत कर आते हैं, लोग अपना काम करते हैं, मतदान कर किसी एक कैंडिडेट को जरूर जिताते हैं। उस कैंडिडेट का मोटिव यदि केवल और केवल सत्ता तक सीमित है तो वह व्यक्ति कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता। और यदि वह पूरे वार्ड को, पूरी विधानसभा को, पूरी लोकसभा को यदि अपना परिवार मानता है, उस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझता है, चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहा है, और वो उसके घर तक जितना उससे बन पड़े उसकी मदद के लिए करता है, काम हो पाना या नहीं हो पाना यह परमात्मा के हाथ में है। आपका काम केवल अपने कर्म की प्रधानता के प्रति है। आप अपने साथ जुड़े हुए हर परिवार को, हर व्यक्ति को
जितना यथासंभव हो सके कोशिश करें उसका काम करवाने की। मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूं, कई बार होता है कि उस व्यक्ति का हम काम करवाना भी चाहते हैं, किसी का समर्थन करना भी चाहते हैं, नहीं हो पाता। अगर आपने पूरी ईमानदारी से उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाई है तो वह व्यक्ति आपसे नाराज नहीं होगा, विमुख नहीं होगा। अगर कोशिश रहेगी सबसे पहले हम सड़कों को लेकर ही बात करें, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर जो सड़कें हमारे कार्यकाल में यानी कि 2010 से लेकर 2015 तक जो सड़कें हमने बनवाई, शायद कोई एक आध सड़क हमारे वार्ड की रह गई थी जो मौजूदा सरकार के पतवंतों ने बनवाई। और आज जो सड़कें थोड़ी सी रिपेयरिंग भी मांग रही हैं, मौजूदा वार्ड की जो पार्षद हैं वो शहर की मेयर भी हैं, वो उसको रिपेयर करवाने भी असमर्थ हैं, रिपेयर भी नहीं करवा पा रही। कितनी बदनसीबी है हमारे वार्ड की। हमने अपने वार्ड को रेगिस्तान से गुलिस्तान तक का सफर तय करवाया, हमने हर पार्क की सौंदर्यकरण की नीति भी अपनाई और करवा के भी दिया। हमने सीवरेज समस्या को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर उसके अंदर डिसल्टिंग का काम करवाया। हमारी कोशिश रही मतलब बारिश का सीजन शुरू होने से पहले हमने सभी सीवरेज सिस्टम्स को क्लीन करवाया ताकि स्लज उसमें ना रहे, वाटर प्रॉपर तरीके से रिंस हो सके। हमने ग्रीनरी को लेकर काम करा, लगभग हर क्षेत्र के अंदर हमने काम पूरी ईमानदारी से करा और उसका रिजल्ट लोग बिफोर और आफ्टर में कंपेयर करते हैं कि अरोड़ा जी के टाइम पर वो एक फोन करते थे, समस्या से निजात मिल जाती थी, और आज लोग 7-7 8-8 महीने हो गए, लोग समस्या लेकर परेशान हैं, लोगों को शारीरिक स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मगर मौजूदा सरकार के जो पतवंते हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वे लोगों की सुध लेने के लिए भी उठ के नहीं गए, उनके कान पर जूं तंग नहीं रही थी। जी जी, अभी क्या लगता है आपको कि शहर की जनता या वार्ड की जनता, जहां से भी आप इस पद के लिए खड़े होने वाले हैं, क्या आपको जनता का प्यार मिल पाएगा? क्या आप इसमें सफल हो पाएंगे? पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है मेरे राम जी पर, मेरे वार्ड के सभी लोगों के ऊपर, कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे सिर पर रखेंगे और निश्चित तौर पर उनके प्यार और आशीर्वाद के दम से ही मेरी विजय निश्चित होगी। और मैं आज फिर उनसे एक वादा करता हूं कि जिस तरह मेरे पिताजी के कार्यकाल के अंदर सभी लोगों को मालूम है कि अरोड़ा जी की सीढ़ियां कोई चढ़कर यदि आया तो उसको निराशा हाथ नहीं लगी, और आज भी जब हम सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, आज भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लेकर आता है, चाहे वो स्कूल एडमिशन की बात हो, चाहे सीवरेज समस्या को लेकर हो, चाहे किसी और मुद्दे को लेकर हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आज भी हमारे पास आए हुए दुखी की कोई भी फरियाद खाली ना जाए। हम पूरी निष्ठा के साथ उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं, काम हम अपनी ईमानदारी से करते हैं और पूरा करने का काम मेरे राम जी करते हैं, और उसका श्रेय मेरे को नहीं, मेरे उस दुखियारी भाई को जाता है, उस दुखियारी बहन को जाता है कि वो हमें इस लायक समझते हैं, हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं, वो अपनी समस्या हमारे साथ बांटते हैं और समस्या हल भी होती है। कभी एक दिन में हो जाती है, कभी 2 दिन में होती है, कभी 3 दिन में, मगर निश्चित रूप से उनको निराशा नहीं मिलती, काम उनका जरूर होता है। जी, शहर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत ही जरूरी कि नगर निगम का चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाला है, हो सकता है 2 महीने में हो सकता है 4 महीने में हो, क्योंकि मौजूदा सरकार की नीतियां रोजाना बदल रही हैं, रोजाना चुनाव को आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग उनके हक में नहीं हैं। पूरा शहर उन्होंने खोद के डाल दिया सड़कों के नाम पर। जहां से आप जाते हैं सिवाय गड्ढों के आपको कुछ नहीं मिलते। तमाम शहर के पार्कों को आप देख लीजिए, सबका हाल खराब है। पशु कई कई दिन जो आवारा पशु हैं उसमें मर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता। जिन पार्कों के अंदर से सीवरेज लाइन के मेन होल जा रहे हैं वो ओवरफ्लो होते हैं, ग्रीनरी सारी डैमेज हो चुकी। मैं ऐसे पार्क आपको दिखा सकता हूं कि उन पार्कों के अंदर सिवाय सीवरेज के पानी के कुछ नहीं है। केवल एक ही प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने ऐसे व्यक्ति को चुन के नगर निगम के सदन में भेजें जो आपकी एक आवाज पर आपकी समस्या को समाधान के रूप में आपको दे सके। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे भारत अरोड़ा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से, चाहे वो अभी तो वो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, इससे पहले भी वो जनता के हित के लिए कार्य करते रहे हैं। अगर एक बार जनता फिर से उनको इस पद के लिए फिर से इनको जिताती है तो वो फरीदाबाद शहर के लिए बेहद ही विकसित कार्य करेंगे, क्योंकि
अगर हम बात करें आज की मौजूदा हालातों की, तो फरीदाबाद की जनता बेहद ही परेशान है, सड़कों के हालात खराब हैं। आज के लिए इस खबर में इतना ही। और भी अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।